हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शैली शर्मा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉक्स हमारी प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वो मॉक्स कैसे दें जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। और मैंने अपने मॉक्स किस तरह से दिए थे जिससे कि मुझे हेल्प मिली। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने जो अपना मेन फोकस था वो अपना कॉन्सेप्ट पे रखा था। उसी के साथ मैं वीक में सिर्फ एक मॉक देती थी जिससे कि मुझे पता चलता रहता था कि हाँ, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। और जैसे जैसे मुझे लगने लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, मैंने अपने मॉक्स देना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं वीक में 2 देने लगी, फिर 3 देने लगी। और जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं सही से, अब मुझे मतलब आगे ध्यान देना चाहिए, अपनी स्पीड पे ध्यान देना चाहिए, तो मैंने मॉक्स देना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं एक एक दिन में 2-2, 3-3 मॉक्स भी दे देती थी कि वो डिपेंड करता था कि किस तरह से मतलब मैंने अपनी पूरा दिन का शेड्यूल बना रखा है। उसी के अकॉर्डिंग मैं कभी 2 मॉक देती, कभी 3 मॉक भी दे देती थी। जैसे कि कभी पीओ का दिया, कभी क्लर्क का दिया। उस तरह वेरिएशंस में मैंने मॉक देने स्टार्ट किए और उससे मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी। क्योंकि मॉक से ही हमें पता चलता है कि हमें एक ही टॉपिक के कितने तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। हमें हर मॉक में कुछ ना कुछ एक नया तरह का क्वेश्चन मिलता है और हमें उन्हें करने की आदत बनती है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे एग्ज़ाम्स में। क्योंकि हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमने ये करा है तो हमें वही मिलेगा। तो इसीलिए जो है हमें उस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत डलती है, हमें तरह तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे ही हमारा प्री पास आने वाला हो तो मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ही ध्यान देती थी। एक एक दिन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दे पाती थी मैं उतने मॉक्स देती थी। और वही जो है वो हमें वहाँ पे जाके एक कॉन्फिडेंस सा दिलाते थे कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो सकता है और हमने अच्छा किया। क्योंकि हमारी धीरे धीरे मॉक्स दे के स्पीड इतनी अच्छी बन जाती है कि मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि कब में हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, हमारी एक्यूरेसी भी बन रही है। वो सारा का सारा जो है वो हमारा मॉक्स ही करता है और वही हमें अच्छे से देने हैं। हम एग्ज़ाम से पहले तो जितने अच्छे से मॉक्स दे पाएँ वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम करता है अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मॉक्स होते हैं जो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं, जो हमारी स्पीड भी बढ़ाते हैं और जो फाइनली हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। और सिर्फ मॉक्स देना ही नहीं बल्कि उसका एनालिसिस करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि एनालिसिस से ही हमें पता चलता है कि कहाँ हमने छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी, कहाँ हमें आता था पर हम नहीं कर पाए, या फिर कहाँ हमें स्किप करना था, हमें कौन सा क्वेश्चंस करना था। ये सब हमें एनालिसिस से ही पता चलता है। तो वो हमारा मॉक देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए भी हमें यही होता है। मेंस में तो हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं नए नए, वो मिलते ही मॉक से हैं, हमें वहीं से प्रैक्टिस होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे प्री हो या मेंस हो, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए और वही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप एग्ज़ाम से पहले तो सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ध्यान दीजिए। उससे पहले अपना डेली का शेड्यूल जैसे आपने बना रखा है कि आपको क्या रिवाइज करना है, उस तरह से कीजिए और उसके साथ साथ मॉक्स देते रहिए। वही हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही हमें सिलेक्शन दिलवाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी मॉक्स को इग्नोर मत कीजिए, अच्छे से मॉक्स दीजिए और उसका एनालाइज कीजिए। थैंक यू।